अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे जो हमारा टॉपिक है दैट इज मॉलिक्यूलर मास। कल के टॉपिक में हमने देखा हाउ टू राइट मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड। वो हमने कल अच्छी तरीके से देखा कैसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कंपाउंड के लिखते हैं। तो उसमें हमने देखा था कि जो जब हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखनी होती है फर्स्ट हम सिंबल्स लिखते हैं। उसमें जो डिफरेंट एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं मॉलिक्यूल में, उसकी सिंबल्स लिखते हैं। सिंबल्स के नीचे हम फिर इनके वैलेंसी लिखते हैं। वैलेंसी के बाद हम उनको क्रॉस ओवर करते हैं तो वी गेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला। आज हमें कल उसी से रिलेटेड मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। जो भी हमारा कंपाउंड होगा, कोई मॉलिक्यूल होगा, उसका मॉलिक्यूलर मास हमें कैलकुलेट करना है। मॉलिक्यूलर मास से पहले हमने एटॉमिक मास ऑलरेडी पढ़ा है। एटॉमिक मास में हमने देखा था दैट्स द मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ वन एटम, दैट्स मींस एटॉमिक मास। एटॉमिक मास हमने देखा था कि सिंस द साइज ऑफ द एटम इज वेरी स्मॉल, तो साइंटिस्ट्स इन द 19th सेंचुरी वो एटम का, या 19th सेंचुरी में वो एटम का डायरेक्टली मास कैलकुलेट नहीं कर सकते थे। उन्होंने उसका रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास कैलकुलेट किया था, और उसका जो यूनिट है दैट इज AMU, वन एटॉमिक मास यूनिट, या इसको आप U लिखते हैं, यूनिफाइड मास। तो मॉलिक्यूलर मास हम क्या काम करेंगे, हम देखेंगे एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, उनके एटॉमिक मास का सम लेंगे, दैट विल गिव अस द मॉलिक्यूलर मास है। तो वही यहाँ पे मैंने लिखा है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उन सब के एटॉमिक मास का हमें सम लेना है, और जो हमें टोटल मास मिलेगा दैट विल बी मॉलिक्यूलर मास, और उसका जो यूनिट आएगा दैट विल बी U और AMU, यूनिफाइड एटॉमिक मास और AMU, है ना, बिकॉज इट्स आल्सो रिलेटिव एटॉमिक मास है, ये भी रिलेटिव एटॉमिक मास है। तो इसको हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, इट्स ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट बाय द नंबर ऑफ इट्स एटम्स एंड एडिंग देम टुगेदर। अभी मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास का। तो पहले याद रखें, मॉलिक्यूलर मास सिंपली इट इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस, सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, ऑफ ऑल द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। जितने भी एटम्स एक मॉलिक्यूल में है उनका सम, दैट गिव्स अस द मॉलिक्यूलर मास। एग्जांपल हम लेंगे, वाटर से स्टार्ट करेंगे। H2O ये मॉलिक्यूल है, वाटर इज अ मॉलिक्यूल, है ना, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, H2O। अब इसमें कितने एटम्स हैं, हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, टू हाइड्रोजन एटम्स, है ना, और ऑक्सीजन एटम एक ही है, ऑक्सीजन एटम एक ही है। नाउ यू नो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या, मैंने आपको ये लिखा है, इसका एक्चुअल में 1.008, लेकिन हम फ्रैक्शन को खत्म करेंगे यहाँ पे, पॉइंट्स को हम इसको सिंपल लिखेंगे। इसका जो मास है दैट इज 2 मीन्स ये दो हाइड्रोजन, 2 into 1, तो इसके दो यूनिट्स थी एटॉमिक मास, ठीक है, 2 यूनिट्स। और ऑक्सीजन का है 16, ऑक्सीजन एक ही है, एक को हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, तो इसका 16 यूनिट्स है। 2 जो है वो हाइड्रोजन दो के, और 16 जो है एक ऑक्सीजन का है। टोटल एटॉमिक मास इसका क्या आएगा, दैट विल बी 2 यूनिट्स प्लस 16, दैट विल बी इक्वल टू 18 यूनिट्स है। सो एटॉमिक मास ऑफ वाटर इज 18 यूनिट्स। कितना निकला, 18 यूनिट्स, ठीक है। तो हमने कैसे निकाला, हमने मल्टीप्लाई किया कितने एटम्स हैं, वो नंबर हमने मल्टीप्लाई किया किसके साथ, कि एटम का एटॉमिक मास क्या है, एटम का एटॉमिक मास क्या है। जिस तरह यहाँ पे दो हाइड्रोजन थे, इसको हमने मल्टीप्लाई किया विथ 1, दैट इज द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। या एटॉमिक मास को हमने मल्टीप्लाई किया नंबर से, 2 से, कितनी बार ये एटम रिपीट हुआ है मॉलिक्यूल में, और फिर इसको दूसरा एटम जो है उसका मास को हमने इसके ऐड किया, वी एडेड द मास ऑफ द सेकंड एटम, तो हमें मॉलिक्यूलर मास मिल गया, एक और एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पे। इफ वी विल टेक मीथेन, CH4 को हम बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं, मीथेन। इसमें एक कार्बन है, कार्बन इसमें एक है, और हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन 4 है। कार्बन एक है, कार्बन का मास कितना है, कार्बन का मास होता है 12 यूनिट्स। क्या होता है, 12 AMU या 12 यूनिट्स, ठीक। और हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, और एक का मास कितना होता है 1, दैट विल बी इक्वल टू 4। और कार्बन के कितना हो गया 12, 12 प्लस 4 कितना हो गया, जो टोटल मास है दैट इज 12 प्लस 4, दैट इज इक्वल टू 16 यूनिट्स है, या 16 AMU भी लिख सकते हो, 16 AMU भी लिख सकते हो, या 16 यूनिट्स आप लिखोगे, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। सिंपली आपको देखना है कितने एटम्स हैं इनमें, इन सब का मास लेना है, इन सब का मास लेना है, उसका सम लेना है, वो हमें देगा मॉलिक्यूलर मास, Again we will take some other example, like we will take ammonia, NH3,
NH3 में हमारे पास एक नाइट्रोजन है और तीन हाइड्रोजन है। वी हैव 3 हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन का जो मास है डेट इज 14 यूनिट्स। कितना होता है इसका एटॉमिक मास? 14 नाइट्रोजन का। तो टोटल आएगा यहाँ पे 14 ही, क्योंकि एक ही नाइट्रोजन है। हाइड्रोजन आप नो यहाँ पे 3 ही है और एक का मास होता है 1, तो ये आएगा 3। टोटल मास कितना आएगा? 14 प्लस 3, दोनों का सम डेट इज इक्वल टू 17 यूनिट्स। डेट इज इक्वल टू 17 यूनिट्स इसका मास आएगा। अमोनिया का मास आएगा 17 यूनिट्स। ठीक है, we will take few more examples. We will take like CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे पास कार्बन एक है, उसका जो मास आएगा 1 इंटू कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। क्या होता है? 12, तो वी विल गेट 12, करेक्ट। इसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पे दो हैं, ऑक्सीजन दो, एक ऑक्सीजन का मास कितना है? 16 है। कितना है? 16, तो दो का कितना आएगा? 16 इंटू 2 32। एक ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास जो होता है वो 16 है, लेकिन यहाँ पे दो ही, वी विल मल्टीप्लाई बाय 2, 2 इंटू 16 हो गया 32। टोटल मास कितना आएगा? 12 प्लस 32 जो आएगा दैट इज द मॉलिक्यूलर मास, दैट विल बी इक्वल टू 44। वो 44 यूनिट्स आएंगे इसका आंसर। ठीक है, 44 यूनिट्स इसका आंसर आएगा। अगेन वन मोर एग्जांपल, थोड़ी सी बड़ी एग्जांपल हम लेंगे। अच्छा, H2SO4 लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 मॉलिक्यूल हम लेंगे। H2SO4 है ये, H2SO4। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पे डेट इसका जो मॉलिक्यूलर मास है 2 इंटू हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 2, और एक का मास कितना है 1, हो गया 2 इंटू 1। अब इसको ब्रैकेट में भी रख सकते हो, 2 इंटू 1 हाइड्रोजन का आ गया एटॉमिक मास। ठीक है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, 2 का आएगा 2 इंटू 1। प्लस करना है हमें इसको सल्फर का। सल्फर जो है ना इसका एटॉमिक नंबर 16 है। क्या है इसका एटॉमिक नंबर? यू नो डेट है। और इसका जो मास है ना ये ऑलमोस्ट 32 है। कितना है ये? 32। इसका जो मास है दैट इज 32, सल्फर का 32। प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे 4 ही, सल्फर एक ही था इसलिए 32 ही ऐड किया। ऑक्सीजन 4 ही यहाँ पे, और एक ऑक्सीजन का मास कितना है? 16 है, 16 यूनिट्स है। यू नो डेट एक ऑक्सीजन का मास है 16 यूनिट्स। ठीक, अब देखिए 2 इंटू 1 कितना हो गया? 2 प्लस 32, प्लस 32 प्लस क्या हो जाएगा? 4 इंटू 16 हो गया 64 है, 4 इंटू 16 हो गया 64। अब ऐड कीजिए तो ये आएगा 4 4 8 और 98 यूनिट्स आएगा सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास, 98 यूनिट्स। ठीक है, आपने क्या काम किया? हाइड्रोजन 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, इसको मल्टीप्लाई किया 1, बिकॉज एक हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक मास है वो 1 है। प्लस किया सल्फर 32, सल्फर का एटॉमिक मास 32, एक ही सल्फर एटम है तो 32 ऐड किया। प्लस किया ऑक्सीजन 4 ही, और एक ऑक्सीजन एटम का मास जो है एटॉमिक मास वो 16 है। तो टोटल आएगा इसमें 2 प्लस 32 प्लस 64, वो हो गया 98 यूनिट्स। वो हो गया 98 यूनिट्स। ठीक है, वो हो गया 98 यूनिट्स। वी विल टेक मोर एग्जांपल्स लाइक HCl। अगर हम लेंगे HCl में हमारे पास हाइड्रोजन और क्लोरीन है। हाइड्रोजन का मास कितना है? 1। मैंने एक्यूरेट वो नहीं लिया, 1.008 है। मैं फ्रैक्शन को नेग्लेक्ट कर रहा हूँ। 1 प्लस क्लोरीन का है 35.5, यहाँ पे लिखना है आपको। क्लोरीन का है 35.5, बिकॉज ये 0.5 इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो ये कितना आएगा? 35.1 कितना होगा? 35.5 प्लस 1 हो गया 36.5 यूनिट्स है HCl का। ठीक है, HCl का। इसी तरह इफ वी विल टेक HNO3 नाइट्रिक एसिड मॉलिक्यूल, HNO3 कैसे निकालोगे? पहले हाइड्रोजन इसका एक आएगा, प्लस करना है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का कितना आएगा? 14, नाइट्रोजन का आएगा 14। ठीक है, प्लस 14 करना है नाइट्रोजन का, प्लस ऑक्सीजन 3 ही, एक ऑक्सीजन का मास कितना है? 16 है। ठीक है, अब कैलकुलेशन कीजिए, 1 प्लस 14 हो गया 15, प्लस 3 6 आर 18, 3 1 आर 3, एक हो गया 4, 48। 48 प्लस 14 कितना हो गया? 48 प्लस 4 हो गया 52, 52 प्लस 10 हो गया 62, प्लस 1 हो गया 63 यूनिट्स मास होगा नाइट्रिक एसिड का। नाइट्रिक एसिड का मास हो गया 63 यूनिट्स। एक बिगर मॉलिक्यूल लेंगे ग्लूकोज,
C6H12O6 C6H12O6 का निकालेंगे। ठीक है, C6H12O6 अब निकालिए। कार्बन कितने 6, एक कार्बन का मास कितना है 12 है ना, 6 इंटू 12, ब्रैकेट का मतलब है प्रोडक्ट, ब्रैकेट का मतलब है प्रोडक्ट 6 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन कितने 12, एक हाइड्रोजन का मास कितना है 1, ठीक, एटॉमिक मास हाइड्रोजन का मान है, प्लस ऑक्सीजन 6, एक ऑक्सीजन का मास कितना है 16 है, 16 है ना। अब कीजिए इनका ऐड, एक बार फिर देखिए, कार्बन यहाँ पे 6 ही, एक का मास है 12, 6 इंटू 12 मैंने किया, प्लस किया इसको हाइड्रोजन कितने एटम्स हैं 12, एक का मास है 1, 12 इंटू 1 हो गया, प्लस ऑक्सीजन 6 ही, एक का मास है 16 हो गया, 6 इंटू 16, तो 6 इंटू 12 हो गया 72 है ना, प्लस 12 प्लस 6 6 जार 36, 6 1 जार 6, तो 3 हो गए 9, 96। अगर आप इनको ऐड करोगे 6 2 8 2 10, 1 कैरी हो गया 9 प्लस 1 10, 17 18, 180 यूनिट्स आएगा दिस ग्लूकोज का एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, 180 यूनिट्स। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। यू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, सिंपली जितने भी एटम्स हैं उन सब का मास आपको ऐड करना है, उन सब के मास को आपको ऐड करना है, यू विल गेट द मॉलिक्यूलर मास। एंड होप आप अपनी टेक्स्ट बुक पे जाइए या कोई भी बुक पे आप देखिए, वहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इनका मॉलिक्यूलर मास आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि फॉर्मूला यूनिट मास जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला यूनिट मास है। तो थैंक यू।